दिन में बहन, रात में नारी, सुबह होत सबकी महतारी। आइए ज्ञान गंगा के इस 3 पत्ती कार्यक्रम में इस पौराणिक पहेली का हल खोजते हैं। हस्तिनापुर के महाराज प्रतीप और उनकी रानी सुनंदा के कोई संतान नहीं थी। तब उन्होंने सोचा कि गंगा जी के किनारे चल करके तपस्या करेंगे और गंगा जी से संतान का वर मांगेंगे। कठोर तपस्या उन्होंने की। गंगा जी प्रसन्न हुई और उन्होंने कहा कि पुत्र रत्न आपको शीघ्र ही प्राप्त होगा। महाराज महल में आ गए और कुछ दिनों बाद उनके एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम शांतनु रखा गया। शांतनु इसलिए क्योंकि उनकी उम्र युवावस्था को पार कर गई थी, उनकी सारी कामनाएं शांत हो गई थी और वे जीवन के अगले चरण में समय व्यतीत करने के लिए तत्पर हो गए थे। शांतनु जब युवावस्था में आए तब राजा ने देखा कि उनका बाल सफ़ेद हो गए हैं कुछ उनके, तो उन्होंने उसी समय शांतनु को राज्य दे करके वन में चले गए। शांतनु राज्य करने लगे। कुछ दिनों बाद वे गंगा के किनारे शिकार खेलने गए, जहां उनको एक सुंदर अप्सरा जैसी युवती मिली। शांतनु देखते ही उस पर मोहित हो गए और उन्होंने युवती के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। युवती ने कहा कि मैं विवाह तो आपसे कर सकती हूं, लेकिन अपनी शर्तों पर करूंगी। शांतनु ने कहा कि कौन सी शर्त है? तब युवती ने कहा कि आप मेरे किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, जो मैं चाहूंगी वही करूंगी। यदि आप मुझे रोकेंगे टोकेंगे तो मैं आपका घर छोड़ करके, आपका महल छोड़ करके चली जाऊंगी। जब कोई प्रेम में होता है तो वह आगा पीछा नहीं देखता है। जैसा कि शांतनु ने भी युवती पर आसक्त होकर के इस प्रस्ताव को, उसकी इस शर्त को मान लिया। शांतनु कौन थे? यह पूर्व जन्म में एक सियार थे। जब माँ गंगा स्वर्ग से धरती पर आई तो एक बार उन्होंने यूं ही कह दिया कि जो हमारी धारा को 8 बार पार कर लेगा मैं उससे विवाह कर लूंगी। एक सियार जो यह सुन रहा था उसने सोचा कि गंगा जैसी स्त्री मिल जाए तो और अच्छा है, और उसने प्राण की बाजी लगा करके 7 बार गंगा को पार किया। लेकिन अब 8वीं बार भी वह पार करना चाहता था तो माँ गंगा ने सोचा कि यदि हम विवाह ही करेंगे तो इस सियार से क्यों करेंगे, कोई मनुष्य से करेंगे। तब उन्होंने 8वीं बार उस सियार को नदी में अपनी धाराओं में डुबो दिया और उसी सियार का जन्म शांतनु के रूप में हुआ, जो गंगा जी के वरदान के कारण ही हुआ था। यह युवती कोई और नहीं थी, गंगा के किनारे जो मिली थी शांतनु को, वह माँ गंगा ही थी। महल में आ गई और अपने हिसाब से रहने लगी। राजा का उन पर कोई भी प्रतिबंध नहीं था। पहला पुत्र हुआ तो माँ गंगा ने उसे ले जा करके
नदी में डुबो दिया। इसी प्रकार से 7 पुत्रों को उन्होंने नदी में डुबो दिया, मार दिया। राजा गंगा जी के इस कृत्य से बहुत दुखी थे, क्योंकि वे संतान के लिए अब बहुत व्याकुल होने लगे थे। जब 8वां पुत्र हुआ तो माँ गंगा उसको भी लेकर के चली नदी की धारा में डुबोने के लिए। शांतन पीछे से गए और उनका हाथ पकड़ लिए और कहा कि अब तक जो कुछ किया है मैंने नहीं कहा है कुछ, लेकिन अब मैं अपने इस पुत्र की हत्या नहीं करने दूंगा। माँ गंगा उसी समय उनको छोड़ करके चली गई। अब प्रश्न यह है कि यह जो 7 पुत्र उन्होंने अपने नदी की धारा में डुबो दिया, तो ऐसा क्यों किया? तो इसके संबंध में पुराणों में यह कहानी है कि एक बार माँ गंगा जब धरती पर नहीं आई थी, स्वर्ग में थी, तो ब्रह्मा जी का दरबार लगा हुआ था, वहां उपस्थित थी। तभी पवन देव सभा में आए। पवन देव जब आते थे तो उनके साथ हवा का झोंका, एक झोंका 2 झोंका साथ में चलता था, क्योंकि वे पवन देव थे। तो हवा का जब झोंका आया तो गंगा जी, जो माँ गंगा बैठी थी, तो उनके वस्त्र उड़ गए, ऊपर उठ गए। तो वहां पर उस सभा में 8 वसु बैठे थे, जो 33 कोटि देवताओं में आते हैं। 8 वसु जो धरती की रक्षा के लिए हैं, धरती पर जीवन अच्छे ढंग से चले इसके लिए उत्तरदायी हैं। वसुंधरा कहा गया है, इसीलिए धरती की वसुओं के द्वारा धारण की जाती है। वसुधा कहा गया है। तो इसलिए वे 8 वसु जो थे, सबने तो अपनी आंखें नीची कर ली जब माँ गंगा का वस्त्र उड़ा, लेकिन वे देखते रहे। और 7 तो नजरें नीची झुका भी लिए, 8वां तो देखता ही रहा। ब्रह्मा जी ने जब यह देखा कि मेरी सभा में वसुओं ने यह नारी का अपमान किया है, तो उन्होंने उसको तुरंत 8 वसु को उन्होंने शाप दे दिया कि तुम धरती पर जाओगे, तुमको स्वर्ग से निकाला जा रहा है और वहीं जन्म लोगे। अब वसु बहुत परेशान हुए, 8 वसु ब्रह्मा जी के पैरों पर गिर गए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि मैंने तो शाप दे दिया है, तुमने अपमान माँ गंगा का किया है, अगर वे आपको क्षमा कर देती हैं तो कोई बात नहीं। 8 वसु माँ गंगा के पैरों पर गिर गए, कहने लगे माता हमें बचा लो, हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा कर दो। गंगा जी ने तब कहा कि चलिए, जो ब्रह्मा जी का शाप है उसको तो मैं नहीं कम कर सकती हूं, लेकिन इसका कुछ प्रभाव कम कर सकती हूं। तो सभी वसुओं ने उनसे निवेदन किया कि शाप के कारण हम लोग धरती पर जन्म तो जरूर लेंगे, लेकिन आप वचन दीजिए कि हम लोग आपके ही गर्भ से जन्म लें। हमने आपका अपमान किया है, हम आपको माता के रूप में पाना चाहते हैं, यही हमारा प्रायश्चित होगा। गंगा जी मान गई और इसी कारण वे हस्तिनापुर के नरेश शांतनु की पत्नी बनी। 8वां वसु जो था वह देवव्रत थे। उनको उन्होंने इसलिए धरती पर ज्यादा जीवन जीने के लिए कहा क्योंकि वे वही वसु थे जो
लगातार देखते रहे थे और 7 की नजरें झुकने के उपरांत भी उन्होंने नजरें नहीं झुकाई थी, तो इसलिए उनको दंड दिया गया। यह देवव्रत महाराज शांतनु के पुत्र थे। अगली बार जब महाराज शांतनु सत्यवती के प्रेम में जब पड़े, गंगा जी तो जा चुकी थी, तब इन्होंने कहा था कि आप विवाह कर लीजिए, मेरे कोई पुत्र ही नहीं होगा, क्योंकि सत्यवती का पिता तब यह कह रहे थे कि ये तो नहीं मांगेंगे आपके पुत्र, लेकिन अगला इनका जो बेटा होगा वह राज्य जरूर मांगेगा। तो इसलिए उन्होंने एक ऐसी प्रतिज्ञा की जो संसार की सबसे बड़ी प्रतिज्ञा है कि मैं अपना विवाह जीवन भर नहीं करूँगा, और यह उनकी भीष्म प्रतिज्ञा कहलाई। तभी से उनका एक नाम भीष्म पड़ गया, जो भीष्म पितामह के रूप में जाने जाते हैं, और महाभारत के युद्ध में वे अपनी इच्छा से उन्होंने प्राण त्यागे। तो पहेली का मतलब यहाँ पर स्पष्ट है कि दिन में बहना, गंगा जी का जो पानी है वो दिन में फसलों की सिंचाई के काम आता है, और इस पानी पे बांध बनाकर या किसी भी प्रकार से अनेक कार्य किए जाते हैं, तो ये बहन के काम हुए। दूसरा अर्थ है कि दिन में वे बहती रहती हैं, तो बहना हो गई, उनका यह कार्य बहना के रूप में है। बहन भाई का सदैव हित चाहती है, इसलिए उसके खेतों में पानी के रूप में जाती है। तो एक प्रकार से गंगा दिन में बहन हो गई, रात में शांतनु महाराज की पत्नी के रूप में थी, तो पत्नी बन गई, और प्रातः सभी भक्त गंगा को माता कह करके उसमें डुबकी लगाते हैं, उसमें स्नान करते हैं, प्रातः बंदन करते हैं, उनकी आरती करते हैं, तो वे माँ के रूप में आ जाती हैं। तभी कहा गया है दिन में बहना, रात में नारी, सुबह होत सबकी महतारी। ज्ञान गंगा में बस आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।